हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ग्रहों के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो ये ग्रह हमारी कुंडली के जिस भाव में, जिस राशि के साथ, जिस स्थिति में बैठा होता है, ये हमें वैसा ही फल देता है। आज के वीडियो में हम बुध ग्रह के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि 5वें नंबर का ग्रह है। हम जानेंगे कि बुध ग्रह कौन कौन सी राशि का स्वामी ग्रह है और बुध मंत्र का कौन सा ऐसा जाप है जिसको करने से आप बुध को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे। यदि वो आपके जीवन में बहुत लंबे समय से हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, तो आपको बुध का उपाय करना चाहिए। अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि नॉर्मल वे में आते जाते रहते हैं, तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है और बार बार वो लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं, आप उनसे तकलीफ में हैं, तो निश्चित ही आपको उपाय की जरूरत है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो लक्षण हम इस वीडियो में बताएं वो सारे के सारे आपके जीवन में हों, उसमें से कुछ भी हो सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम कुछ उपाय आपसे शेयर करेंगे, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज जिसको करने से आप अपने बुध ग्रह को मजबूत बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और हमें उस स्वामी ग्रह के मंत्र का जाप करना ही चाहिए। तो जो बुध है वो 5वें नंबर का ग्रह है और मिथुन और कन्या राशि का ये स्वामी ग्रह है। इन दो राशि वालों को इसके मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए क्योंकि वो स्वामी ग्रह है। इसके अलावा भी और सभी लोग बुध के मंत्र का जाप कर सकते हैं बुध को अपनी कुंडली में मजबूत करने के लिए। तो बुध का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा बुद्धाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा बुद्धाय नमः। ये बुध का बीज मंत्र है। अगर आप इसका जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको इससे फायदा होगा। अब हम जान लेते हैं कि बुध ग्रह के लक्षण क्या हैं। हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में बुध जो है वो कमजोर अवस्था में है। तो जैसे कि आप जानते हैं बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। यदि आपकी बुद्धि ही कमजोर होगी तो उसका आपके जीवन पर बहुत गहरा असर होगा। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है, आपकी निर्णायक क्षमता पर असर पड़ता है, यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कमजोर होती है, खराब होती है। ऐसे लोग छोटा बड़ा किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते और जो भी फैसला लेंगे वो इतनी जल्दबाजी में लेंगे कि अक्सर वो फैसले उनके गलत हो जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है जिनका बुध कमजोर है। आपकी तार्किक क्षमता पर, आप किसी चीज में तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको परिस्थितियां कैसी हैं, उनका आगे जाके क्या असर होगा, उसका फैसले हम कैसे लें, इस चीज पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है जिनका बुध कमजोर है। दूरदर्शिता नहीं होती ऐसे लोगों में। बस किसी भी तरह का काम है उनको बिना सोचे समझे करना है, ये नहीं जानेंगे कि इसका असर जो है वो आगे जाके क्या होने वाला है। बिना सोचे समझे काम करते हैं तो दूरदर्शिता नहीं होती है ऐसे लोगों पे। और जिनका बुध कमजोर है उनकी याददाश्त पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। वो बातों को, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और अगर आपका बुध बहुत ज़्यादा कमजोर है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो आगे जाके आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई भी चीज आप कहीं रख देंगे बिल्कुल भूल जाएंगे। कोई बंदा अभी आपको कोई बात कह के जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा इसने क्या कहा। कोई काम कर रहे हैं आप, हमारी दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम करते हैं। सोचिए अगर आप उनको भूलते चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जब ज्यादा बुध खराब होता है तो यहाँ तक कि आपको लोगों के नाम, आपको लोगों की शक्लें, आपको रास्ते, ये सब चीजें भी आप धीरे धीरे करके भूलने लगते हो। यानी कि आपकी याददाश्त पर, क्योंकि ब्रेन से संबंधित है, आपके दिमाग से संबंधित है बुध का ग्रह, आपकी बुद्धि उससे संबंधित है। तो आपकी बुद्धि, आपकी याददाश्त, ये सब कमजोर होने लगती है। अगर आपका बुध कमजोर है तो आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है,
कुछ बच्चे होते हैं, आप उनको कितना अच्छे स्कूल में डाल दो, कितने अच्छे टीचर प्रोवाइड करा दो, आप उनके साथ खुद कितनी मेहनत कर लो, लेकिन वो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं कर पाते, उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी याददाश्त जो है वो कमजोर होती है। विषय उनको या तो समझ नहीं आएंगे, समझ आएंगे, पढ़ेंगे, भूल जाएंगे जल्दी। तो बच्चों की पढ़ाई ऐसे लोगों की जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, और पढ़ाई में उनके बाधाएं भी आती हैं बहुत ज़्यादा। तो यदि ऐसा कोई आप देख रहे हो अपने या आस पड़ोस में कहीं किसी बच्चे की पढ़ाई से संबंधित ऐसी चीज़ें देख रहे हो, तो निश्चित ही आपको कुछ छोटे छोटे बुद्ध के जो उपाय हैं खुद भी करने चाहिए और उनको बताना चाहिए। बच्चों के पढ़ाई के लिए, खास तौर से गणित विषय के लिए, अगर आपके बच्चे को गणित या साइंस जो है वो भी तर्क वितर्क से संबंधित है, क्योंकि तार्किक क्षमता भी इससे इफेक्ट होती है। गणित, अंक शास्त्र, मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो अंक शास्त्र से जुड़ा हुआ है, नंबर से जुड़ा हुआ है। अगर आपका बुद्ध कमजोर है तो आपको गणित विषय समझ नहीं आएंगे, आपको पैसे से संबंधित जो हिसाब किताब है उसमें आप गड़बड़ी कर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आप हिसाब किताब में कुछ ना कुछ आप गलत जरूर कर जाएंगे। तो विषय समझ नहीं आते, ऐसे बच्चों को पढ़ाई में वो कमजोर होते हैं, उनको अंक शास्त्र, उनको साइंस, विज्ञान विषय जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, अगर आप उनका बुद्ध जो है वो कमजोर है। ऐसे लोग बहुत ही जल्दबाज होते हैं, हड़बड़ी में, आपको हर वक्त ये ऐसे लोग हड़बड़ी में ही नजर आएंगे। किसी भी चीज की आपको खुद से पता चलेगा कि इस बंदे को कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन ये इस काम को करने के लिए आतुर है। अच्छा, जिनके बुद्ध कमजोर होते हैं वो गलत तरीके से भी धन कमाते हैं। जितने आपने देखा होगा कि टैक्स की चोरी कर रहे हैं, बैंकों से कर्जे ले रहे हैं, अपनी तफरीबाजी कर रहे हैं और लौटा ही नहीं रहे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही गलत तरीके से धन को कमाते हैं, यानी कि आप ये कह लो कि गैर कानूनी तरीके से। पैसा उनको चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। बुद्धि जो है आपकी वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, वो गलत कामों में ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। तो ये गलत, कमज़ोर बुद्धि की बहुत बड़ी निशानी है। अगर आप ईमानदार नहीं हो रहे हैं, बेईमान हो रहे हैं, तो आपका बुद्ध बहुत कमज़ोर है। और ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी तरह की अगर उनको परेशानी आती है तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, वो फैसले नहीं ले पाते। उनके जीवन में छोटी छोटी भी समस्याएं आएंगी तो उसको बार बार रिपीट करेंगे, घबरा जाएंगे, फैसले नहीं ले पाते। वही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो बुद्ध है वो आपके मनी मैनेजमेंट को, आपके व्यापार को देखता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार घाटा हो रहा है, तो भी आपका बुद्ध कमज़ोर है। आप किसी जॉब में जाते हैं, वहाँ पे भी आपको नुकसान हो रहा है, या किसी भी तरीके की आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि वो काम जिससे आपको पैसा आता है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित ही आपका बुद्ध कमज़ोर है, जिसके उपाय करने की आपको ज़रूरत है। बुद्ध जो है वो आपकी वाणी को भी इफेक्ट करता है। आपकी भाषा, जिस तरह की आप भाषा बोलते हैं, जिस तरह का आप व्यवहार लोगों के साथ में कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अगर कुछ लोगों की भाषा जो है वो बहुत ख़राब होती है, यानी कि एक सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें गाली गलौज बोलेंगे, या कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी को कमेंट कर देना, तानेबाजी वाली भाषा इस्तेमाल करना, तो ये भी खराब बुद्ध की निशानी है। कुछ लोगों में वाणी दोष होता है, यानी कि हकला के बोलते हैं, या किसी तरह का गूंगापन, या किसी भी तरह की वोकल समस्या कि आप क्लियर नहीं बोल रहे हैं, या आपकी आवाज़ का बहुत ज़्यादा भारीपन होना, या आवाज़ में बहुत ज़्यादा कर्कशपन होना, मधुर आवाज़ ना होना, जिसे कहते हैं बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है उनकी, बहुत भारी सी अजीब सी आवाज़ है, तो वो भी आपका बुद्ध जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है। आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, अगर आप ऐसी बातें करते हैं बार बार कि किसी का दिल दुखा रहे हैं, और बहुत सख्त रवैया है आपका लोगों से बात करने का, नहीं ना चाहते हुए भी आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं,
कि सामने वाले को लगे अरे यार मैंने तो बहुत अच्छे ढंग से बात करी थी, इसने मुझे जवाब देखो कितने गलत ढंग से दिया। एकदम से गलत जवाब पकड़ा देना किसी को, ये भी कमजोर बुद्ध की निशानी है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, वो भी खराब बुद्ध की निशानी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं, गूंगापन, हकलाना, ठीक से ना बोलना, कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, तो वो भी आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुद्ध बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, आँख, नाक, कान, गले से संबंधित समस्याएं अगर आपको बार बार आ रही हैं तो ये खराब बुद्ध की निशानी है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है उधार, वो डूब गया है। अगर आपने बिजनेस के लिए कहीं से पैसा लिया है, एक जगह से लेके दूसरी जगह दे दिया है और डूब गया है, तो ये खराब बुद्ध की निशानी है। पुश्तैनी पैसा भी अगर ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है तो वो भी उसे बर्बाद कर देते हैं। यानी कि कोई मैनेजमेंट टाइप की चीज उनकी लाइफ में होती ही नहीं है। पैसे को कहाँ से लेके कहाँ पे दे रहे हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उस पैसे को बढ़ाया या उस पैसे का नुकसान कर दिया। अगर नुकसान कर दिया तो इसका मतलब आपका बुद्ध ठीक नहीं है, आपकी बुद्धि सही जगह पे काम नहीं कर रही है। अगर आप पैसा शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका बुद्ध कमजोर है। आपकी बचत नहीं हो रही है तो भी आपका बुद्ध कमजोर है। अगर आपको बचत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पैसा आपका बहुत ज्यादा आ रहा है, आप कहोगे नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरा बुद्ध बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इतना पैसा आने के बावजूद भी अगर आपकी थोड़ी सी भी सेविंग नहीं हो रही है तो भी आपका बुद्ध कमजोर है। जबरदस्ती आप थोड़ी सी सेविंग जरूर करिए। अच्छा, एक ये भी होता है कि अगर बुद्ध आपका कमजोर है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही घमंडी सा स्वभाव के हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। जो कुछ भी करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो है अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर उनकी नॉलेज है और उस नॉलेज से किसी दूसरे को थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो उस नॉलेज का उपयोग दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर कोई उनके लिए कुछ कर रहा है तो बहुत जल्दी करवा लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये खराब बुद्ध की निशानी है। अगर आपके बहन से संबंध खराब है तो भी आपका बुद्ध कमजोर है। अगर संतान उत्पत्ति में आपको परेशानी आ रही है किसी भी तरीके की, या आपकी संतान पैदा हुई है उसमें बहुत ज्यादा दोष हैं, वो सही नहीं है, तो भी आपका बुद्ध कमजोर है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी फिजिकल परेशानियों की। अगर आपको नाड़ी तंत्र से संबंधित या श्वसन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, सांस लेने से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको, तो वो बुद्ध के ही हाथ में आती है। आपका बुद्ध कमजोर है। कान, नाक, गला, मुंह, इस तरह की जो बीमारी है, दिमाग से संबंधित, डिप्रेशन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम पागलपन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। उसमें कहीं ना कहीं चंद्र प्रभावित करता है आपकी राशि में, लेकिन हम नाड़ी तंत्र से संबंधित, यानी कि दिमाग से अगर कहीं कोई ऐसा है ऑर्डर भेजा जा रहा है और वो ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा है, तो जो ये नाड़ी तंत्र से संबंधित और श्वसन तंत्र से संबंधित, लंग्स है, अगर लंग्स से संबंधित कोई बीमारी है तो भी उसको बुद्ध प्रभावित कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। रीढ़ से संबंधित आपको कोई बीमारी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, और बुद्धि का विकास ना होना। कुछ लोगों में ऐसा होता है, ऑटिज्म होता है, बुद्धि का विकास ही नहीं होता। कुछ लोगों का हाइट बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब डेवलपमेंटल डिसीज जो आते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो आते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। पैरालाइज हो गया, स्किन के रोग हो गए, जीभ से संबंधित, मुंह से संबंधित, दांतों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, ये जितने भी रोग हैं ये सब जो हैं बुद्ध की ही कमजोर स्थिति के कारण ही होते हैं। आपको उसको जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है, आप इसी तरह के रेमेडीज करते जाइए, बुद्ध को मजबूत करते जाइए, नहीं। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि आपकी कुंडली में आप बुद्ध को थोड़ा स्टेबल करें, उसको मजबूत करने की कोशिश करें। तो ये जितने भी रोग हमने आपको बताए हैं ये बुद्ध की ही उसमें आते हैं।
कितने लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ही उनको ज्ञान होता है हर चीज का, अगर आप उनको कहीं पे 4 लोगों के बीच में खड़ा कर दो डिबेट करने के लिए तो वो नहीं बोल पाएंगे। यानी कि नर्वसनेस, स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर उनको आप 4 लोगों के बीच में उनका अपना ओपिनियन रखने के लिए कहोगे तो वो नहीं रख पाएंगे, तो उनका बुद्ध कमजोर है। उनकी सांसें तेज तेज चलने लगेंगी। और इसके अलावा भी अगर आपको सांस से संबंधित, लंग से संबंधित कोई बीमारी है, गुप्त रोग है आपको, तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आप अपने बुद्ध को मजबूत करें। अगर बुद्ध कमजोर है तो आप जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं फालतू की बातों में, गॉसिप ज्यादा करते हैं। अगर आपके अंदर ये भी है एक हैबिट कि आपको नॉलेज है लेकिन आप उस नॉलेज का जो है वो सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका बुद्ध कमजोर है। उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो ये तो थे कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण, जिससे कि आप जान पाएं कि आपकी कुंडली में आपका बुद्ध कैसा है। अब हम कुछ उपायों की बात करते हैं। कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगी। मान लीजिए आपको मालूम है कि मेरा बुद्ध कमजोर है और मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, या मैं गलत बोल रहा हूं, या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, तो आप इनको सुधारने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात, आप मीठा बोलिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा गाली गलौज, जरूरत से ज्यादा तानेबाजी करते हैं, तो अपनी इस आदत को आप सुधारना शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपने आप आपका बुद्ध भी ठीक हो जाएगा। ये कोशिश आप ही के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है आपका बोलना। इसको आपको खुद सुधारना है। अगर आप परेशान रह रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, त्राटक कीजिए। त्राटक एक विधि होती है, एक दिया जला के उसके ऊपर रोशनी में आप उस पे कंसंट्रेट करते हैं, उसको त्राटक कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। इससे आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होता है। ध्यान लगाइए, थोड़ा सा कम बोलिए, अपनी झूठ बोलने की आदत को सुधारिए, मेंटल वर्क कीजिए। थोड़े थोड़े ये जो इस तरह के बुक में आते हैं, कभी न्यूज़पेपर पे आते हैं, छोटे छोटे पजल सॉल्व करने के, या किसी भी तरीके की कॉम्पिटिशन्स की आपके बुक आती हैं मार्केट में। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ऐसे पेपर मिल जाते हैं, तो थोड़ा फ्री टाइम पे उनको सॉल्व कीजिए, मेंटल वर्क कीजिए, एक्टिव रखिए अपने शरीर को, वॉक कीजिए। सुबह शाम आपको जब भी टाइम मिलता है 15 से 20 मिनट, आधे घंटे आप वॉक जरूर कीजिए। अपने शरीर की गतिविधियों को बढ़ाइए। अपनी शारीरिक गतिविधियों को आपका बढ़ाना है, आपको एक्टिव रहना है, और जो भी काम करें वो सार्थक करें। अपने खर्चों पर रोक लगाइए, बेफिजूल के खर्चे मत कीजिए। अगर आपका बुद्ध कमजोर है तो आप अननेसेसरी की चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, और जब जरूरत की चीज के लिए आपको पैसा चाहिए होगा तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो अपने खर्चों को कम कीजिए, अपनी बचत की आदत को बढ़ाइए। चाहे छोटा छोटा कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटी छोटी बचत कीजिए, उसको जरूर करिए, जबरदस्ती करिए। अपने भोजन को सात्विक भोजन कीजिए, सिंपल भोजन खाइए, और अपने भोजन में आप हरी चीजों का, हरी सब्जियों का, हरे फलों का ज्यादा प्रयोग करिए। तांबे के गिलास में पानी पीजिए। योगा भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, छोटी छोटी हल्की हल्की। एकदम से नहीं कि आपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप बहुत ज्यादा, आपने जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, दूसरे दिन आप बीमार हो गए कि नहीं जी आपने ही बोला था, अब देखिए हमको तो बहुत बॉडी हमारा पेन कर रहा है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। कुछ और उपाय हैं। कांसे का छल्ला आप अपनी दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहन सकते हैं। इसके अलावा जब आप भोजन करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करिए। तांबे का सिक्का आप पानी में बहा सकते हैं। बुधवार के दिन आप हरे कपड़े पहनिए। बुद्ध के मंत्र का जाप करिए। बार बार मैं इस चीज की तरफ जरूर कहती हूँ कि मंत्र के जो जाप हैं वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। एक माला बुद्ध के मंत्र की जाप की जरूर करिए। एक माला का जाप करिए आप बुद्ध के मंत्र का, डेली बैठ के, सुबह शाम आपको जब भी टाइम मिलता है
आपको इसका फायदा खुद नजर आएगा। हरी मूंग का दान कीजिए, हरा चारा गाय को खिलाइए। बुधवार के दिन आप हरी चीजों का बुधवार के दिन जाप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को अगर आप बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करते हैं, दूर्वा घास होती है, वो अगर आप गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करते हैं तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुबह के टाइम कर सकते हैं। दुर्गा कवच का जाप कर सकते हैं आप। तो ये सब उपाय जो हैं, ये अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित ही आपका बुध जो है वो मजबूत होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बुध ग्रह के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई सवाल अगर आपका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।